एपी में जो हम लोगों का प्रॉब्लम सेट ट्री है उसका क्वेश्चन नंबर 13 ये अभी डिस्कस करते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है हम लोगों से। ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में इफ़ मतलब ऑब्वियस है तुम्हारा गिवन पार्ट है, ठीक है। गिवन पार्ट में वो ये कह रहे हैं m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी। आपके पास एक एपी है और उस एपी का जो mth टर्म है आपको उस mth टर्म का m टाइम्स करना है। अच्छा, थोड़ा सा वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड है बट खैर हो जाएगा, बहुत ही इजी टाइप का है। देखो क्या बोल रहा है इस सवाल में कि एक एपी है, मुझे आइडिया नहीं है कि उस पर्टिकुलर एपी का ए क्या है, उस पर्टिकुलर एपी का डी क्या है, वी डोंट नो। बट जो चीज़ मुझे इतनी आइडिया है कि इस क्वेश्चन में मुझे आगे जाके कुछ टर्म्स लिखने हैं, तो मैं पहले से ही क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ कि लेट आप लोगों का स्मॉल ए एंड स्मॉल डी, ठीक है, बी द आपका क्या है बोलो, ये फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, मैंने टर्म के आगे का जो वर्ड है फर्स्ट वो मैंने खा लिया है, उसको लिख देना बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। हमें नहीं पता कि हमारी गिवन एपी क्या है, कैसी है, लेकिन बस मुझे इतना पता चल गया है जो कि मैंने अज्यूम किया कि ए और डी उसका क्या है बोलो, फर्स्ट टर्म और उसके अलावा कॉमन डिफरेंस। अब आगे इस सवाल में पढ़ते जाते हैं कि इसको चाहिए क्या क्या हमसे। तो पहले तो इसको चाहिए है mth टर्म और उसके बाद इसको चाहिए है nth टर्म। तो पहले तुम लिख लो कि mth टर्म आखिर होती क्या है। तो जितना अभी तक तुमने एपी पढ़ा है, तुम्हें 10th टर्म, 5th टर्म, 9th टर्म, 31st टर्म, 23 टर्म्स ये सब लिखना आता है, बिल्कुल आता है। तो अगर वो सारे टर्म्स लिखना आता है तो ये भी आएगा। mth टर्म क्या होता है, mth टर्म इज़ नथिंग बट tm। जैसे अगर किसी ने बोला कि भाई बता 29th टर्म क्या है, तो 29th टर्म इज़ नथिंग बट इट इज़ T29। ओके, किसी ने पूछा 31st टर्म क्या है, तो 31st टर्म इज़ नथिंग बट इट इज़ T31। तो वैसे ही अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि mth टर्म क्या है, तो जब यहाँ पे 29th टर्म पूछा तो हमने टी के यहाँ पे 29 लिखा। जब यहाँ 31st टर्म पूछा तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 31 लिखा है। तो अगर वो तुमसे mth टर्म पूछेगा तो तुम वहाँ क्या लिखोगे, TM। और ऐसे चीज़ों की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वही हमारा पुराना ऐतिहासिक फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन n की जगह लिखते क्या है, जो क्वांटिटी यहाँ लिखी होती है t के नीचे की तरफ, वही n की जगह लिखना होता है। तो बेसिकली यहाँ लिखा जाता है m-1। बस इतना ही करना है, फिलहाल के लिए इतना रहने दो। सिमिलरली आगे उसने तुमसे पूछा है nth टर्म, तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म इज Tn, ठीक है। और Tn के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस जो भी यहाँ नीचे लिखा होता है वही n की जगह होता है। तो इस बार नीचे में n लिखा है तो n की जगह n ही रहेगा, n-1 इंटू में d, जमा ये वाली चीज़, बिल्कुल। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने m टर्म भी निकाल लिया और यहाँ पे हम लोगों का nth टर्म भी निकल गया। अब क्वेश्चन को आगे रीड करो, इसमें बोल क्या रहा है, बोल रहा है m टाइम्स। भाई मैथमेटिक्स में इतनी चीज़ तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए कि टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वैसे ही वो तुमसे भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो तुमसे ये चाह रहा है कि m टाइम्स दी mth टर्म करो, यानी कि जो भी तुमने m टर्म निकाली है उस m टर्म को तुम कितने से मल्टीप्लाई करो, m से मल्टीप्लाई करो। यानी कि अगर मैंने ये mth टर्म निकाली है तो मुझे सिर्फ mth टर्म नहीं चाहिए, ये mth टर्म का मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए है। किसके साथ मल्टीप्लिकेशन चाहिए है, m के साथ, मतलब m मल्टीप्लाई बाय mth टर्म करना है। यानी कि मुझे m मल्टीप्लाई बाय tm करना है। यानी कि ये जो मेरा tn का इतना लंबा चौड़ा
एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, m से। मैंने पहले ये चीज़ इसलिए नहीं लिखी क्योंकि उससे तुम कंफ्यूज हो जाते कि अरे यार ये m इंटू एम तो क्या लिख रहे हैं, इसीलिए पहले सिखा दिया। देन नाउ वी आर स्टडिंग एंड रीडिंग द फर्दर क्वेश्चन। अब देखो आगे उसने क्या बोला, बोल रहा है n टाइम्स द nth टर्म। nth टर्म तो हम लोग ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं, उसका बस हमें क्या करना है, n टाइम्स करना है, मतलब nth टर्म को n से मल्टीप्लाई करना है। तो nth टर्म को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, n से, यानी कि n मल्टीप्लाई बाय nth टर्म हो जाएगा। वैसे ही n टर्म किसे कहते हैं, tn को कहते हैं, तो tn के आगे n मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो ओवरऑल ये हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के आगे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, इस तरीके से। तो उसने क्योंकि मल्टीप्लाई करने को कहा था, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। हो सकता है n टाइम्स की जगह 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, 9 टाइम्स, 6 टाइम, 1/2 टाइम्स, इट कैन बी एनीथिंग। जैसा जैसा हमें क्वेश्चन वाला बोलेगा वैसा वैसा करेंगे। अब पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ तो लो, उसने बोला क्या है। देखो इफ़ अगर कहीं भी लिखा होता है ना, इफ़ का मतलब होता है गिवन, ठीक है, इफ़ का मतलब क्या होता है, गिवन। अब यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन आपको ये कह रही है कि m टाइम्स दी mth टर्म, मतलब m टर्म से जब मैं m मल्टीप्लाई कर लूँगा एक AP में, और जब मैं n टाइम्स को nth टर्म से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होंगे आपस में, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये चीज़ हम लोगों के पास बताओ कैसे बन रही है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रही है कि m मल्टीप्लाई बाई टी एम इज़ नथिंग बट इट इज़ n मल्टीप्लाई बाई टी एन। सही कहा, मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, वो दोनों टर्म्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें क्या, वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन है, m, टी एम की जगह क्या है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n टाइम्स टी एन की जगह a प्लस n माइनस 1 और इंटू में बोलो क्या, d। अब आगे क्या करें, कुछ नहीं, नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करो, पहले अंदर का ब्रैकेट ओपन करो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये d इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, a एज इट इज md माइनस डी, ये बना। n ब्रैकेट में क्या बनेगा, a प्लस एन डी माइनस डी, ये आएगा। उसके बाद अगेन ब्रैकेट ओपन करो, चलो इसको ओपन करो, m से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, एम ए प्लस m तो ऑलरेडी है उसके पास, तो इसलिए हो जाएगा m स्क्वायर डी माइनस में एम डी इक्वल टू एन ए प्लस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर डी माइनस में एन डी। इस मल्टीप्लाई से हमें कोई फ़ायदा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लो, और क्या करोगे, ठीक है। तो जो क्वांटिटीज़ ऑलरेडी मेरी लेफ़्ट में है उन्हें मैंने लेफ़्ट में रहने दिया, और जो क्वांटिटीज़ मेरी राइट में है उन्हें मैं लेफ़्ट में ले आती हूँ। तो एन ए के आगे मुझे अभी कोई साइन नहीं दिख रहा है, मतलब प्लस है, तो अगर ये लेफ़्ट में आएगा तो क्या बनेगा, माइनस एन ए माइनस एन स्क्वायर इंटू डी और प्लस में एन डी और इक्वल टू में बोलो क्या बचेगा, 0। अब आगे क्या करें, फिर गाड़ी अटक गई, चलो देखते हैं, कुछ कट रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है, समथिंग समथिंग, चलो ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ये एम ए है और ये एन माइनस ऑफ एन ए है, अगर मैं ए को कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास आएगा एम माइनस एन इंटू ए। इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट ध्यान से कैलकुलेशन देखना, समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। अब जैसे बचे हुए जो मेरे पास टर्म्स हैं, क्या क्या मेरे पास बच गया है, मेरे पास एम स्क्वायर डी बच गया है, माइनस में एम डी बच गया है, माइनस एन स्क्वायर डी बच गया है, प्लस एन डी बच गया है। ये जो 4 टर्म्स हैं इनमें साफ साफ देख के पता चल रहा है कि अगेन आप कुछ ना कुछ क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। क्या कॉमन निकाल सकते हो, डी निकाल लो, डी कॉमन। तो अगर मैंने डी कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, देखो इस टर्म के पास में से अगर मैं डी कॉमन निकालूंगी
ये d चला गया तो क्या बचेगा उसके पास, m का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे m का स्क्वायर। उसके बाजू में जो टर्म है ये माइनस एम डी, अगर d बाहर चला गया तो बोलो क्या बचेगा उसके पास, माइनस m, है ना। तो यहाँ आ जाएगा माइनस m। सिमिलरली आगे से अगर मैं कॉमन निकालूँ, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन और यहाँ बाजू में d, बट अभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अभी भी हमारा क्वेश्चन उतना प्रॉपर टाइप नहीं दिख रहा है। क्या करें, तो m माइनस एन को वैसे का वैसी, a वैसे का वैसे ही प्लस, अब ध्यान से देखना इस कैलकुलेशन को, इसमें ये जो m स्क्वायर है और इसमें ये जो n स्क्वायर है, बाकी वो दो अदर साइड रोल वाले जो लोग हैं ना, एक्टर, उनको हटाओ, इन दोनों को पास पास लिख देते हैं, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस m और उधर पे आ जाएगा प्लस n और ब्रैकेट के बाहर d। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों में हम लोग एक बहुत ही फेमस ही आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जो कि इससे पहले हम लोगों ने कई बार लगाई है। कौन सी आइडेंटिटी है, जब भी तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप कुछ दिखे तो तुम्हारे दिमाग में एक ही आइडेंटिटी घूम के आनी चाहिए, बोलो क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की जगह लगाएंगे एम प्लस एन, एम माइनस एन। ओ माय गॉड, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, सवाल चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। चलो क्या देखते हैं। इसके अलावा एक और मैं छोटा सा काम कर रही हूँ, यहाँ पे ना मैं माइनस साइन कॉमन निकाल रही हूँ, माइनस साइन को मैं कॉमन निकाल रही हूँ, ना मैं कोई नंबर कॉमन निकाल रही हूँ, ना मैं कोई वेरिएबल कॉमन निकाल रहे हैं, हम लोग पूरा का पूरा माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं। तो सिर्फ माइनस साइन अगर कॉमन निकालोगे तो जो माइनस एम है वो एम बन जाएगा और जो प्लस एन है वो माइनस एन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ। इससे अगेन क्या फ़ायदा हुआ, अभी भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही, इट इज़ अगेन कॉम्प्लिकेटेड। तो m माइनस एन इंटू में क्या आ गया, a प्लस, अब देखो ध्यान से, ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब एक टर्म है, और बाजू वाला भी एक टर्म है, और दोनों टर्म्स के बीच में अगर तुम ध्यान से देखो तो m माइनस एन और m माइनस एन अगेन कॉमन आ सकता है बाहर, ब्रैकेट के बाहर। मतलब ऐसा लग रहा है कि कॉमन ही कॉमन निकाले ही जा रहे हैं, निकाले ही जा रहे हैं, निकाले ही जा रहे हैं। बट मैं रेदर देन टेकिंग आउट इट कॉमन, मैं सजेस्ट करूँगी अपनी लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। पूरी इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग एक काम करते, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m माइनस एन। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे हर टर्म में m माइनस एन दिख रहा था, तो मैंने सोचा यार कॉमन निकालूंगी, फिर एक और बार कॉमन निकालूंगी, प्लस तुम्हारा दिमाग खिचखिच होगा कि कितने कॉमन निकल रहे हैं। इससे बेटर है कि हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखो m प्लस एन, m माइनस एन, इन दोनों को डिवाइड करना है m माइनस एन से, दोनों को अलग अलग नहीं कि उसको m प्लस एन को भी और m माइनस एन को भी, वैसा नहीं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो दोनों साथ साथ हैं, तो दोनों को एक ही बार यूज़ करोगे। माइनस m माइनस एन बोलो क्या आ जाएगा, वो बेचारा वैसे का वैसे ही, लेकिन उसको भी डिवाइड करना है। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर जो d है उसको डिवाइड नहीं करना, उसको डिवाइड करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ वो जो इक्वल टू के उस पार खड़ा हुआ है ज़ीरो, उसको भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि बेसिकली दोनों तरफ डिवाइड होता है। अब ये बात अलग है कि ज़ीरो डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी ज़ीरो ओनली, तो ज़ीरो ही आएगा, बट स्टिल करना। तो जब तुम ऐसा करोगे तो देखो ऊपर का m माइनस एन, नीचे का m माइनस एन कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, तुम्हारे पास बचा क्या, तुम्हारे पास बचा a प्लस क्या बचा आपके पास, ब्रैकेट अब मैं m प्लस एन, अंदर में क्या बचा माइनस। अब देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो कई लोगों की आदत होती है ज़ीरो लिख देंगे। भाई जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, देन यू हैव टू राइट 1 नॉट 0, और d इक्वल टू 0 क्या है, जमा। अब ये क्वेश्चन फाइनली हम कह सकते हैं कि फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं होगा, जितना आपको करना था। देखो स्टार्टिंग से पहले तुमने ब्रैकेट ओपन किया, सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड लेकर आए, a कॉमन निकाला, सब में से d कॉमन निकाला, आइडेंटिटी यूज़ की, आइडेंटिटी को एक्सपैंड किया, पूरी इक्वेशन को m माइनस एन से डिवाइड किया, वगैरह वगैरह। तो फाइनली अब तुम इस स्टेज पे आ चुके हो कि अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन कितनी अजीब चीज़ है, हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमें ये नहीं पता हमें करना क्या है। तो
एक बार देख लेते हैं कि हमें करना क्या था। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा था देन, भाई देन के बाद में जो भी चीज़ें लिखी होती है ना वो हम लोगों का क्या होती हैं, टू प्रूव होती हैं। तो टू प्रूव करने को वो ये कह रहा है हमसे कि शो दैट करो कि जिस तरीके से आपने mth टर्म लिखा, जिस तरीके से आपने nth टर्म लिखा, आपको ये शो दैट करना है कि m प्लस nth टर्म उस AP का कितना होगा, 0 होगा। m प्लस nth टर्म 0 होगा। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। अगर कोई तुमसे बोले कि भाई मुझे mth टर्म बता क्या है तो उसको क्या कहोगे कि तुमको tm चाहिए। किसी ने पूछा कि मुझको qth टर्म बताओ क्या होता है, तो तुम उसे क्या कहोगे, आपको tq चाहिए। किसी ने कहा मुझे xy टर्म बताओ क्या होता है, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे, आपको txy चाहिए, राइट। किसी ने कहा 13th टर्म बताओ क्या होता है, तो तुम उसे क्या कहोगे कि आपको t13 चाहिए। किसी ने कह दिया कि मुझे a प्लस बी वाली टर्म कितनी होती है ये बताओ, तो a प्लस बी टर्म का मतलब क्या होता है, t टाइम्स ऑफ a प्लस बी, ये बताओ। सही कह रही हूँ। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त n की जगह m रखा जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त n की जगह q रखा जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त n की जगह xy रखा जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो कि कई बार किया है n की जगह 13 रखा जाएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त n की जगह a प्लस बी रखा जाएगा। अगर किसी ने ये कह दिया कि मुझे मतलब कबूतर वाला के कथ टर्म चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, उसको टी क चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त n की जगह क से कबूतर रखा जाएगा। समझ रहे हो। हम लोग कैसा है, फैमिलियर होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन कर करके नंबर्स के साथ। तो जब हमें वही सेम चीज़ बोली जाती है कि आप वेरिएबल ए बी सी के टर्म्स में करो, तो हम लोगों के हाथ पाँव फूलने लगते हैं। बट ट्रस्ट मी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो अब ये तुमसे क्या बोलना चाह रहा है कि भाई प्रूफ करो कि हमारा जो m प्लस nth टर्म होगा, m प्लस nth टर्म मतलब ये इस क्वेश्चन में आपसे टू प्रूव क्या करवाना चाह रहा है, ये टू प्रूव ये करवाना चाह रहा है कि t टाइम्स ऑफ व्हाट, t टाइम्स ऑफ m प्लस n, ठीक है, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, m प्लस nth टर्म बोला है ना उसने, यानी कि यहाँ नीचे में क्या पुट होना चाहिए भाई, उसने तुमको mth टर्म बोला तो तुमने नीचे में m लिखा, उसने तुमको nth टर्म बोला तो तुमने नीचे में n लिखा। तो अब वो तुमको कह रहा है कि m प्लस nth टर्म 0 होना चाहिए, यानी कि तुमको नीचे में क्या लिखना है, m प्लस n, ये आपको 0 चाहिए भाई। ये आपका टू प्रूव है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू होने से पहले इस क्वेश्चन को जब भी अपने स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में देखो, टू प्रूव पहले लिखना है, ये आपको टू प्रूव करना है। अब अपनी दिमाग को ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। वो इक्वल टू 0 पुट करना है, इक्वल टू 2 पुट करना है, इक्वल टू 9 प्रूव करना है, वो एक अलग कंसर्न है भाई। अगर कोई तुमसे कहता कि यार मुझको ना ये टी का एक्सप्रेशन लिख कर दो, क्या तो तुम उसको टी का एक्सप्रेशन नहीं लिख पाते, बिल्कुल लिख देते। कैसे लिखते, टी क इक्वल टू ए प्लस क माइनस 1 इंटू में डी। अब मेरे पास जगह नहीं है डी लिखने की, चलो ठीक है थोड़ा एडजस्ट करके लिख लेते हैं। ये लो, लिखते कि नहीं लिखते भाई, बिल्कुल लिखते। कोई तुमसे कहता कि मुझको t13 टर्म बताओ लिखकर, तो तुम क्या लिखते, t13 इक्वल टू ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। कोई तुमसे कहता कि txy टर्म लिखो, यानी कि तुम क्या लिखते, txy इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 की जगह xy माइनस 1 इंटू डी। मतलब यहाँ पे जो भी है उसको अपने n के जैसे ट्रीट करो, है ना। तो अगर उसने तुमसे ये बोला है कि m प्लस nth टर्म 0 प्रूव करो, इसका मतलब वो तुमसे ये प्रूव करवाना चाह रहा है कि a प्लस n माइनस 1, n की जगह n ना रहेगा, नीचे जो ये क्वांटिटी लिखी है ये रहेगी, माइनस 1 इंटू डी, ये एक्सप्रेशन आपका 0 आना चाहिए। क्या मेरी बातचीत समझ में आ रही है। वो आपको बोल रहा है कि t टाइम्स ऑफ m प्लस nth टर्म आपका 0 होगा, तो आपको उसको क्या बताना है कि हाँ भाई हाँ, यानी कि यही प्रूव करना है ना कि a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका 0 होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। और तुम अगर ध्यान से देखो तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये देखो a प्लस n माइनस 1 डी,
तो n की जगह देखो -1 भी है और यहाँ d भी है, बस n की जगह यहाँ पे क्या है m प्लस n, यानी कि क्या मैं ये लिख सकती हूँ t टाइम्स ऑफ m प्लस n इज नथिंग बट इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल, हेंस प्रूव्ड। तो सवाल बहुत ही प्यारा था, कुछ नहीं था, सारी सिंपल सी कैलकुलेशंस है एंड ऑल डन। तो इस तरीके से हमारा जो AP चैप्टर है उसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है प्रॉब्लम सेट, ये हम लोगों का यहाँ समाप्त होता है।